मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना महादेव ने सुन ली। वह तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। इसे अकेले में चुपचाप सुनो। ठुकरा दिया तो रोना पड़ेगा। मेरे बच्चे, जब प्रेम पनपता है तभी अहंकार टूटता है। अहंकार टूटने से सत्य का जन्म होता है। यह स्थिति तो बहुत ऊपर की है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि प्रेम में श्रद्धा मिला दें तो प्रेम भक्त बन जाता है, जो लोक परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी है। तुम तो इतने चिड़चिड़े से होते जा रहे हो। यह सब तुम्हारे लिए ही मैं कह रहा हूँ। इसीलिए कहते हैं, प्रेम करो सभी से, चाहे पशु पक्षी हो या पशु मानव या दानव, सभी प्रेम के वश में आते हैं। आते ही सुधर जाते हैं, किंतु जो दुष्टों के दुष्ट होते हैं उनसे निपटना थोड़ा मुश्किल होता है। इस संसार में सबसे अच्छा गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें भक्ति का कवच होता है। जो कोई किसी से प्रेम करता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। यह सुनने में कड़वा जरूर है, पर सत्य है। सही मन माने में प्रेम की परिभाषा हम समझते ही नहीं हैं। इसीलिए जब हम भी प्रेम करते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए। पति प्रेम करता है पत्नी से अपने स्वार्थ के लिए, और पत्नी भी करती है तो अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन हमें जहाँ भी प्रसन्नता मिलती है हम उससे प्रेम करते हैं, और जहाँ पर शांति नहीं मिलती वहाँ प्रेम नहीं करते हैं। वहाँ पर वे लोग हमारी नज़रों में हमारे शत्रु हो जाते हैं। इस संसार में जो कोई भी प्रेम करता है अपने मतलब के लिए, बिना मतलब का प्रेम हो ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, मेरी प्रेम का लक्ष्य मेरी खुशी नहीं बल्कि दूसरों की खुशी है। प्रेम तो हमेशा निस्वार्थ करना चाहिए, जिससे वह खुश रहे। इस तरह हमें सेवा भाव का सूत्र बनते हैं प्रेम के रूप में, जिससे दूसरों की भलाई हो सके, कल्याण हो सके। इसे ही कहते हैं सच्चा प्रेम, जो आपके हृदय में पनप रहा है। दूसरों की सेवा हो, निस्वार्थ भाव हो, प्रेम जो आपके हृदय को सुकून दे, दूसरों के प्रति सेवा भाव विकसित करे। जिस किसी प्रेम के बदले आप उससे कुछ उम्मीद ना करें, जिसमें कोई भेदभाव नहीं, यही सच्चा प्रेम है। जिससे कोई शिकायत ना हो। मेरे बच्चे, प्रेम में कभी अहंकार को अपनी नहीं
पनपने नहीं देना चाहिए। और यदि तुम्हारा प्रेम वाकई सच्चा है तो उसमें कोमलता है, खुशबू है, फूलों की तरह, फूलों की भांति, उन तितलियों की भांति जो उड़ती हैं और खुशियाँ देती हैं। कभी किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए मेरे बच्चे। जो भी करते हैं अपनी मेहनत से करती हैं। इंसान भी हर काम अपनी मेहनत से करता है, किंतु कभी कभी वह प्रेम को समझ नहीं पाता है और स्वार्थी बन जाता है, और यहीं पर वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। प्रेम दया का वह सागर है जिसमें सब डुबकी लगाना चाहते हैं। वहाँ कोई किसी से बैर नहीं करता। सबके हृदय में वह प्रकाश जलता है जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। मेरे बच्चे, आप परिस्थितियों, मौसम या हवाओं को नहीं बदल सकते हैं। यह सत्य है, क्योंकि आप प्रकृति के विरुद्ध हैं और यह इंसान की वश की बात नहीं है। किंतु आप खुद को बदल सकते हैं, यह आपके वश में है। कुछ रिश्ते बहुत ही रूहानी होते हैं। अपने मन का शोर मचाना नहीं करते, शांत रहते हैं। इंसान को हर परिस्थिति में खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझना चाहिए। प्रेम हो या नफरत, खुद को समझ जो खुद को समझ लिया तो वो हर मुश्किल को पार कर सकता है। मेरे बच्चे, लोगों की प्रतिक्रिया को लेकर संवेदनशील ना हो। खुद की देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कोई भी समस्या आए उसे शांत मन से और प्रेम से सुलझाएं। मेरे बच्चे, यही परम सत्य है और यही आपके लिए ज्ञान का भंडार भी। हमेशा खुश रहो।